हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बायबैक और शेयर का। बायबैक और शेयर को बता दिया मैंने। दो ही टाइप का प्रॉब्लम रहता है, या तो सीधा सीधा दे देंगे इतना बायबैक करना है, या आपको वो टेस्ट करना है, 3 कंडीशन पार करना है बायबैक के लिए। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ 2012 में आ चुका है सीए इंटर लेवल में। इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि कितना शेयर बायबैक करना वो दिया है, लेकिन उसके बाद बोलता है तभी भी आप चेक करो कि कंपनी सेट का प्रोविजन लोगों ने फॉलो किया है कि नहीं। फिर हमें 3 टेस्ट पास करना पड़ेगा। डोर वाला, डेप्ट इक्विटी टेस्ट रेशो, दूसरा आउटस्टैंडिंग शेयर रेशो, और तीसरा रिसोर्स टेस्ट। फिर हम चेक करें कि एग्जैक्टली जो कंपनी बायबैक कर रही है कि वो क्राइटेरिया के अंदर रह के बायबैक कर रही है कि नहीं। और अगर वो सही होगा तो कंक्लूजन लिख के आगे बोलता है जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ फिर। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको। हेडफोन सब लोग यूज़ करना। हेयर कम द प्रॉब्लम। दिख रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। तो इक्विटी लायबिलिटी में 3 होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और रेवेन्यू रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन। डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है वो अनसिक्योर्ड है। करंट लायबिलिटी है असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और बाद में करंट असेट में अदर करंट असेट। ना नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द कंपनी वांट टू बाय बैक, देखो क्लियरली बोला है कि इनको कितना शेयर बाय बैक करना है। द कंपनी वांट टू बाय बैक 25,000 मिला। रुको, कर्सर स्लो चल रहा है तो आप तभी तो आप पढ़ लो। कंपनी वांट टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच मिला। सीधा सीधा लिखा हमें 25,000 शेयर बाय बैक करना है ऑन 1 अप्रैल एट ए प्राइस ऑफ 20 पर शेयर, मतलब शेयर प्रीमियम में परचेस कर रहे हैं। बायबैक और शेयर इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इस आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड दिस। The payment for buyback or share will be made by the company out of sufficient bank balance available shown is a part of the current asset. Current asset के अंदर है बोलता है बैंक बैलेंस। Comment with your calculation whether the buyback or by the company is within। देखो क्या बोलता है, आपको ये पता लगाना, वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ। वेदर, सर कौन सा वेदर, वेदर द बायबैक बाय द कंपनी इज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है। इफ यस, जर्नल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ। देखो ये वैल्यू हाईलाइट किया, बहुत काम का बोलता है। आप बताओ कि कंपनी जो बायबैक कर रही है प्रोविजन के हिसाब से बायबैक कर रही है कि नहीं, मतलब यहाँ पर वो तीनों कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मानता हूँ लिखा है 25,000 हम बायबैक कर रहे हैं, लेकिन वो चेक करने का कि वो 25,000 लिमिट के अंदर रह के बायबैक कर रहे कि नहीं वो लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लिखेंगे मैक्सिमम नंबर, लिखते याद करो हमेशा। तो लिखता हूँ आपके सामने maximum number of shares, maximum number of shares to be purchased, maximum number of shares to be purchased, maximum number of share to be purchased, list of the following है ना, lower। तो list of the following खरीदना है, तीनों नहीं खरीद सकते हैं। list of the following, तो क्या वो टेबल है। पहला डेप्ट ए वाला क्या है सर जी, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो टेस्ट, क्योंकि एक रेशो है इसलिए रेशो लिखते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो टेस्ट करेंगे, इसका हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। इसका आंसर शेयर्स में आता है। बी डी ओ आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, तो जितना भी शेयर्स होगा उसका 25% ही आप खरीद सकते हो। सी डी हो गया, ओ आ गया। अभी रिसोर्स टेस्ट, इसका हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 हमेशा की तरह। ठीक है, तो हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं, बाद में इसी को हम लोग पता लगाएंगे कि हम कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, हम कितना शेयर बायबैक कर सकते हो पता लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। नीचे कंक्लूजन के लिए स्पेस छोड़ा हूँ मैं, ठीक है, वो सजेशन लिखने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग बैठते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 करते हैं, क्या पता लगाएंगे, डेप्ट इक्विटी रेशो है ना, डेप्ट इक्विटी
डेप्ट इक्विटी रेशो टेस्ट, डेप्ट इक्विटी रेशो टेस्ट। अच्छा, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इसके पहले का वीडियो में समझाया था सर ने। और एजम्पशन क्या लेते हैं, लेट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, लेट द मिनिमम, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितना शेयर बायबैक करेंगे, लेट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक, टू बी बायबैक बी एक्स लेते हैं। तो डेप्ट इक्विटी का रेशो लिखते हैं। डेप्ट इक्विटी का जो रेशो है कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेप्ट में कौन सा डेप्ट लेंगे, लॉन्ग टर्म भी लेंगे और शॉर्ट टर्म भी लेंगे। समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लेने का। होल डिवाइड बाय क्या सर, होल डिवाइड बाय क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जितना होगा वो ले लो, माइनस लेट द नंबर ऑफ शेयर बी एक्स इंटू बाय बैक प्राइस। हाँ क्या, क्योंकि जितना शेयर खरीदोगे उतना से आपका शेयर कैपिटल कम होएगा, रिजर्व भी कम होएगा, माइनस जितने का शेयर आप बायबैक करते हो उसका फेस वैल्यू का सीआरआर क्रिएट करते हैं, और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता है, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर बायबैक बी एक्स इंटू फेस वैल्यू। एकदम इजी, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने। स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2/1 एज इट इज़। अच्छा, डेप्ट में लॉन्ग टर्म भी लेंगे शॉर्ट टर्म भी लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, लॉन्ग टर्म डेप्ट में ये है 18,75,000 प्लस 10 लाख, ये दोनों लॉन्ग टर्म है ना, ये दोनों लॉन्ग टर्म है। मिला बेटा, ये दोनों लॉन्ग टर्म है, और नीचे शॉर्ट टर्म है। तो 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000 सब प्लस कर दो। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको जैसा हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 18,75,000 मिला प्लस और कितना 10 लाख प्लस 10 लाख, ये लॉन्ग टर्म हो गए। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म भी लेने का और शॉर्ट टर्म डेब्ट भी लेने का। तो शॉर्ट टर्म कितना है, 16,50,000। समझ में आ रहा, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। कर्जा तो कर्जा ही होता है, कर्जा खा के मर जा नहीं। अब आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000 और फ्री रिजर्व इसको बोलते हैं, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व, प्रॉफिट लॉस फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है ये चैप्टर के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट लॉस और रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है। तो कितना होता है फ्री रिजर्व मालूम है, 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, टोटल आता है 18,75,000। यहीं लिख देता हूँ, 18,75,000 इज द फ्री रिजर्व। समझ में आ रहा है, फ्री फॉर डिविडेंड। तो 18,75,000 फ्री रिजर्व। पहले शेयर कैपिटल कितना लिखे, 12,50,000। तो शेयर कैपिटल लिखेंगे 12,50,000, इसमें फ्री रिजर्व ऐड करेंगे, कितना था फ्री रिजर्व, 18,75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ऑल फ्री रिजर्व लेना है, रेवेन्यू रिजर्व, माइनस नंबर ऑफ शेयर बायबैक भी एक्स इंटू बायबैक का प्राइस क्या है, एक शेयर कितना रुपीज़ का खरीद रहे हैं वो लोग, 20 रुपीज़ का, तो इंटू 20, माइनस नंबर ऑफ शेयर बायबैक भी एक्स इंटू फेस वैल्यू 10 रुपया। इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो 2/1 न्यूमरेटर पूरा प्लस कर दो, 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000, 45,25,000, 45,25,000 लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म होल डिवाइड बाय 12,50,000 प्लस 18,75,000, 12,50,000 प्लस 18,75,000, 31,25,000। ये 20x और 10x माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस 30x किया था ऐसा वाला हमने कंसेप्ट। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 31,25,000 माइनस 30x इक्वल टू 45,25,000। ठीक है सर, ब्रैकेट ओपन कर दे, दोनों से इंटू करेंगे, 31,25,000 इंटू 2, आंसर आएगा 62,50,000, 62,50,000 माइनस 3 2 जा 6, 60x इक्वल टू 45,25,000। नंबर को ए साइड भेजो, एक्स को ओ साइड भेजो, साइन चेंज हो जाएगा। तो 62,50,000 माइनस 45,25,000
इक्वल टू 60x, समझ में आया। माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस होगा और प्लस ये साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 62,50,000 माइनस 45,25,000, 17,25,000 इक्वल टू 60x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x से डिवाइड कर दो, आंसर आता है 28,750। x आता है 28,750 शेयर्स। इफ़ यू वांट टू मेंटेन दैट 2:1 का रेशो तो इतना ही शेयर बायबैक करो, इससे ज़्यादा मत बायबैक करो। 28,750 टू मेंटेन द डेप्ट इक्विटी रेशो ऑफ 2:1 आफ्टर बायबैक। ठीक है, तो कितना आंसर आया वर्किंग नोट नंबर 1 का 28,750। इसके सामने लिख देना 28,750 शेयर्स। समझा। आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट रेशो, तो कितना शेयर आउटस्टैंडिंग है, शेयर कैपिटल कितना है 12,50,000, तो 12,50,000 डिवाइड बाय 10 करो, आंसर आता है 1,25,000 शेयर से, मतलब तो 1,25,000 शेयर्स है हमारे पास। पूरा नहीं बायबैक कर सकते, इसका 25% ही बायबैक कर सकते हो, तो इसका 25%, आंसर आता है 31,250 शेयर्स। समझ में आ रहा है। अब लास्ट रिसोर्स टेस्ट का वर्किंग नोट करेंगे, तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 12,50,000, वो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। इसमें सब फ्री रिसो लिखने का इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में है 2,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में है 2,50,000। नेक्स्ट रिसो कौन सा है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। रेवेन्यू रिजो में 15 लाख है। इन सबको प्लस करोगे ना तो शेयर होल्डर फंड मिलेगा 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, टोटल आता है 31,25,000। ये शेयर होल्डर फंड है, इसका 25% या बायबैक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक can be buyback, number of shares can be buyback, number of shares can be buyback, 25% of the shareholder fund, सुन रहे हो, 25% shareholder fund divided by buyback price, क्योंकि आप इतना खरीद सकते हो, इसका 25% मतलब 7,81,250 आप खरीद सकते हो। तो एक शेयर के पीछे 20 रुपये आपको देना है, तो कितना शेयर खरीद सकते हो, औकात कितना है अपना खरीदने का, ये पॉइंट में आ रहा है। तो ऐसा आ रहा है 39,062.5 आ रहा है, तो उसको बढ़ाने का नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया तो हमारे पास फंड नहीं है। पॉइंट के बाद जितना भी आएगा इग्नोर करना, क्योंकि हमको इतना फंड नहीं है। बढ़ा दोगे तो ज़्यादा आपने यूज़ किया, क्योंकि 25% ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, समझा करो। तो हम कितना लिखेंगे 39,062 शेयर्स। समझ में आया। क्योंकि अगर मैं 3 कर दूंगा ना बेटा तो 25% ज़्यादा होता है और रूल्स नहीं तोड़ना हमको। तो 39,062 शेयर्स हम खरीद सकते हैं एज पर द रिसोर्स। 39,062 शेयर्स हम खरीद सकते हैं एज पर द रिसोर्स टेस्ट। तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि मैक्सिमम शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हैं, तीनों फुलफिल होना चाहिए। तो इसीलिए तीनों में से लोअर लेते हैं, ताकि लोअर तो सब में रहेगा ना। तो आंसर 28,750 है ना। मतलब कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकती है, 28,750 शेयर बायबैक कर सकती है। लेकिन कंपनी ने कितना बायबैक किया, ब्लू से हाईलाइट किया, 25,000 लिमिट के अंदर रह के बायबैक किया, तो सही है। तो ये इसको सजेशन हम लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी परचेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एग्जाम में लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, दैट कैन बी परचेज इज
28,750 शेयर्स बरोबर. कंपनी क्वालिफाई ऑल द टेस्ट, है ना, ऑल द, क्योंकि 28,750 तीनों के अंदर है तो कंपनी क्वालिफाई ऑल द टेस्ट. हाउएवर कंपनी कितना खरीद रही है, हाउएवर कंपनी वांट टू परचेस, कंपनी को कितना खरीदना है 25,000. कंपनी वांट टू परचेस 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर. 25,000 शेयर्स खरीदना उनको. देयरफॉर बायबैक और 25,000 शेयर प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज विद इन द प्रोविजन, ऐसा लिख देना. देयरफॉर बायबैक ऑफ 25,000 शेयर्स is as per the provision of the Companies Act, as per the provision of Companies Act 2013. ये सब इतना लिखना. मैक्स इतना खरीद सकते हैं 28, लेकिन कंपनी उससे कम खरीद रही तो अच्छी बात है ना, रूल नहीं तोड़ा हमने, समझा. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया. क्या कंपनी प्रोविज़न फॉलो किया, यस सर, कंपनी हैज़ फॉलो द प्रोविज़न. अब आते हैं जर्नल एंट्री पास करना है. ये तो कंफर्म हो गया 25,000 शेयर्स परचेस कर रहा है हम लोग, तो उसी का हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. ध्यान देना, अब यहीं कर देता हूँ. तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उसी के बेस से बैलेंस शीट में नीचे बना देता हूँ, चलेगा, ज़्यादा नीचे जा रहे हैं ना. चलो, तो पहला अपन इक्वेशन कर लेते हैं. जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग. तो इक्वेशन कैसे बनाए सर, इक्वेशन देख लो एक बार. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अ प्रीमियम इक्वल टू इक्विटी शेयर्स बायबैक बरोबर. हम कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं 25,000, तो 25,000 इंटू 10 करोगे तो आंसर आता है 2,50,000 इज़ द फेस वैल्यू. और 10 रुपये उसके अंदर प्रीमियम है, क्योंकि 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 2,50,000 इज़ द प्रीमियम. तो टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं अपन, 5 लाख रुपए दे रहे हैं. अब हमको ये देखना है कि प्रीमियम कहाँ से आएगा, तो प्रीमियम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में से. सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा. इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो फ्रेश इशू करो, तो फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर किधर से क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से 2.5 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से. हो गया, तो 4 एंट्री इसका करेंगे. कुछ इन्वेस्टमेंट लोग ने सोल्व नहीं किया, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हेयर कम द एंट्री. पहला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 2.5 लाख रुपया, टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक 5 लाख, बिंग अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक. नंबर 2, प्रीमियम कहाँ से दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया, तो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितना 2,50,000, 2.5 लाख रुपए प्रीमियम एडजस्ट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री, यहाँ तक क्लियर बेटा जी, यस सर. थोड़ा ऊपर लेते हैं. सीआरआर क्रिएट किया रेवेन्यू रिजर्व में से. नंबर 3, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का, 2.5 लाख का सीआरआर क्रिएट करेंगे. बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व. लास्ट में पेमेंट एंट्री, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपया, बिकॉज वी हैव बायबैक द शेयर्स एट ए प्रीमियम 5 लाख. तो एज्यूम करता हूँ एंट्री भी समझ गया, 4 एंट्री और कुछ नहीं. अब इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट इतना में कर लें, ठीक है. चलो बैलेंस शीट लाइन से जाते हैं सिस्टमेटिक हम लोग, तो बैलेंस शीट का हम लोग यहीं करते हैं. चलो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं. बैलेंस शीट एज एट
बैलेंस शीट एस एट कभी का बैलेंस शीट बना रहे, देखो बैलेंस शीट बना रहे हम लोग 31 मार्च 2011 और ये बायबैक कब हुआ 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल का बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट एस एट 1 अप्रैल 2011 आफ्टर बायबैक, ठीक है। तो कॉलम बना लेना। नोट तो देखो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। एक तो ऐसी क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया, ऊपर से क्या नोट बीट बनाने का, हम लोग डायरेक्ट उड़ा देंगे। एग्ज़ाम में भी जैसा टाइम रहता है ना वैसा प्रॉब्लम करने का, ज़्यादा उसको खींचने का नहीं। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। चलो शेयर कैपिटल बताता हूँ। पहले शेयर कैपिटल कितना था 12,50,000, 2.5 लाख कम कर दो तो अभी शेयर कैपिटल कितना आएगा बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए आएगा। शेयर कैपिटल आएगा 10 लाख रुपया। अब आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आएगा? रिजर्व सरप्लस का जो स्टोरी है इसका एक नोट बना लेते हैं। हाँ क्या रिजर्व सरप्लस का, तो यहीं बना देता हूँ साइड में। नोट नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो क्या करने का रिजर्व सरप्लस, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख था, पूरा 2.5 लाख यूज़ हो गया तो दिखाना तो पड़ेगा साहब। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख रुपया था, हमने प्रीमियम पे किया लेस प्रीमियम ऑन बाय बैक, लेस प्रीमियम ऑन बाय बैक, पूरा 2.5 लाख ख़त्म हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम नील हो गया। अगला मिला सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद प्रॉफिट लॉस में 1,25,000 है। प्रॉफिट लॉस को हमने किधर भी हाथ नहीं लगाया, इसीलिए एज इट इज़ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस को हम लोग, है ना। प्रॉफिट लॉस को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। कितना 1,25,000। अब आते हैं नेक्स्ट अगला रिजर्व। अगला रिजर्व कौन सा है? देखो रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख है, 15 लाख में से 2.5 लाख का CRR क्रिएट किया। तो आ जाओ रेवेन्यू रिजर्व में 15 लाख रुपए, रेवेन्यू रिजर्व में 15 लाख रुपए, इसमें से हमने 2.5 लाख रुपए निकाले थे। 2.5 लाख रुपए लेस बोल देना CRR क्रिएटेड कितना 2.5 लाख का CRR क्रिएट किया तो रेवेन्यू रिजर्व कम हो गया। कितना होगा 12,50,000। लेकिन भूल ना जाना CRR भी एक रिजर्व ही होता है, तो कट करके नीचे लिखने का CRR 2.5 लाख, सब प्लस करोगे तो रिजर्व मिलेगा तुमको। कितना होता है 1,25,000 प्लस 12,50,000 प्लस 2,50,000, टोटल आता है 16,25,000। सबको समझा? 16,25,000 रिजर्व कैसे आया इसके सामने लिख देना 16,25,000। नंबर 2 लिख देना, नंबर 1 लिख देना, एक ही नोट बनाया हमने। आगे नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसमें दोनों डिबेंचर लिखेंगे, एक को सिक्योर दूसरा अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो 18,75,000 प्लस 10 लाख, मैं नहीं बना रहा हूँ आप लेकिन बना लेना। 18,75,000 प्लस 10 लाख। टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहिए तो नोट बना लेना। कितना होता है 28,75,000। नंबर 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में देखो क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है 16,50,000, अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000। हमारा इधर टैली अमाउंट मिल जाएगा ये स्टेज पे 10 लाख प्लस 16,25,000 प्लस 28,75,000 प्लस 16,50,000, टैली अमाउंट है 71,50,000, 71,50,000। समझा बेटा? अब आते हैं सेकेंड पार्ट एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट देखते हैं क्या क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 एसेट है, सबको लाइन से लिख देना। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, ठीक है। तो नोट बना लेते चलो। नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, तो लाइन सबको लिखेंगे। पहला क्या है देखो लैंड एंड बिल्डिंग 19,30,000, 19,30,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख है, 18 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है। दिखा रहा हूँ मैं, बीच में आता रहेगा मानता हूँ। तो 18 लाख का क्या है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है।
और एक एसेट्स है हमारे पास फर्नीचर 9,20,000 का है, 9,20,000 का भाई साहब हमारे पास फर्नीचर है। तीनों को ऐड कर लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिलेगा। अब दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो 19,30,000 प्लस 18 लाख प्लस 9,20,000 46,50,000, 46,50,000 is the property plant and equipment. Note number 2, 46,50,000। अब आते हैं और कुछ है क्या, कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है। अब आते हैं करंट असेट में अदर करंट असेट। नंबर 2 करंट असेट में अदर करंट असेट। अदर करंट असेट है कितना, 30 लाख से। रुको बेटा, 30 लाख से ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। ये 30 लाख में देखो, आपने जब बायबैक किया तो पैसा बिजनेस से बाहर गया ना, कितना बायबैक किया, 5 लाख रुपया जब वापस किया रहेगा तो उससे अपना बैंक बैलेंस कम होगा। तो बैंक बैलेंस कितना बचेगा अदर करंट असेट, 25 लाख। समझ में आ रहा है 25 लाख कैसे। अब ये स्टेज से बैलेंस शीट टैली कर लेना, टैली होना चाहिए। तो 46,50,000 प्लस 25 लाख, आंसर 71,50,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझ में आया बेटा कैसा हमने सॉल्व किया, इजी क्वेश्चन था। वापस बोलता हूँ, क्या था इस क्वेश्चन में, आपको बैलेंस शीट दिए थे, बोलते हैं कि हम 25,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, लेकिन तभी भी आप चेक कर लो हम लोग ये बायबैक इतना कर सकते हैं क्या, इसलिए हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी परचेज। डोर डेप्ट इक्विटी 28,750, आउटस्टैंडिंग का 31, रिसोर्स का 39, लोअर कौन सा 28, वो सजेशन में लिखा है। डेप्ट इक्विटी का मालूम है, डेप्ट में लॉन्ग टर्म भी लेना है, शॉर्ट टर्म भी लेना है, और बाकी ये बार बार हम कर रहे हैं। इसका आंसर आता है 28,750। रिसोर्स टेस्ट 25% ही खरीद सकते हैं, तो 39,62। इसी के बेस पे हमने इधर इक्वेशन बनाया था, 2.5 लाख फेस वैल्यू, 2.5 लाख प्रीमियम, टोटल 5 लाख। तो ड्यू एंट्री, प्रीमियम एंट्री, सीआरआर क्रिएट किया, पेमेंट एंट्री। इसी के बेस पे हमने बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, वीडियो रुक मेरा हाइड करता हूँ 1 सेकंड के लिए। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू रिजर्व में सिक्योरिटी में फुल यूज़ हो गया, प्रॉफिट लॉस 1,25,000, सीआरआर क्रिएट किया था 2.5 लाख, कट करके नीचे 2.5 लाख लिखने का, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ बना दिया शेयर कैपिटल, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, जितना बायबैक किया माइनस कर दो। रिसोर्स नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस कर दिया, अदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट नोट बनाया था, और करंट असेट में जितना भी बायबैक किया उतना 5 लाख माइनस कर दो। ठीक है, एज्यूम करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आया, प्रॉब्लम समझा अच्छे से, कर सकते हैं ना एग्ज़ाम में, ज़रूर करना बेटा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बाय बाय।